जी जी। देखिए, उदयपुर में जो अपराध का नेचर है, पेटी ऑफेंसेस भी हैं, कुछ गंभीर अपराध हैं, सफ़ेद पोश अपराधी भी हैं, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस भी हैं, हर तरह के अपराध हैं। किंतु मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। उदयपुर शहर की पब्लिक आपसे बहुत कोऑपरेट करती है, सूचनाएं देती है। पर्टिकुलरली जो ड्रग्स को लेके जो छोटे बदमाशियाँ हैं, ज़मीनों को के जो कब्ज़े होते हैं, ऐसे अपराधों में पब्लिक काफ़ी सूचनाएं देती हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर हम पब्लिक की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करें, उनको साथ लेकर चलें, तो अपराधों पर हम पूरी तरह से अंकुश लगा सकते हैं। ये बेसिकली पीसफुल शहर है, लोग शांति प्रिय भी हैं, शांति चाहते हैं, पुलिस का सहयोग करते हैं और कानून जो है, व्यवस्था, विधि व्यवस्था है, उसमें विश्वास करते हैं। जी। उदयपुर में सर जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं वहाँ पर ड्रग्स का बहुत बड़ा चलन जी है। जी जी। आपने उसके खिलाफ काफ़ी एक्शन भी लिए हैं, लेकिन क्या लगता है सर उसको जड़ से ख़त्म कर पाएंगे यहाँ पे? देखिए, ड्रग्स का प्रचलन आज फैशनेबल भी हो रखा है। जो नई जनरेशन है, कई रूप में ड्रग्स आ गया, जो MDMA के रूप में इसका प्रचलन बढ़ गया। जो पुराने तरीके थे स्मैक और हेरोइन वगैरह, उसकी प्रचलन थोड़ा कम हुआ है। तो तरीके बढ़े हैं डिफरेंट तरीक़ों के। दूसरी भी चीज़ें हैं, गांजा है और हशीश और जो दूसरी चीज़ें हैं वो चीज़ें भी हैं, चरस है। तो मेरा ये कहना है कि एक तो नई जनरेशन में उनकी काउंसलिंग की आवश्यकता है, पेरेंट्स को वॉच करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स जो बिहेवियरल चेंजेस होती हैं जो बच्चों में, उस पर निगाह रखें। आस पड़ोस में उनके कौन लोग हैं, उनकी संगत कौन सी है, उन पर नज़र रखें। और सिर्फ पुलिस के जरिए कभी भी मुझे नहीं लगता ड्रग्स को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी आदत है, ऐसी लत है। इसको दूर करने के लिए समाज को, परिवार को और जो हमारा उनके निकट संबंधी हैं, उन सबको सामने आना पड़ेगा। सर, आपने कई इनिशिएटिव भी लिए थे, जैसे आपने ट्रैफिक को लेकर भी उदयपुर में काफ़ी बदलाव करने की कोशिश की जी। लेकिन कई बार पुलिस को लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा जब व्यवस्थाएं बदली तो ऐसे में क्या लगता है कि उदयपुर में व्यवस्थाएं बदली जा सकती है? देखिए, उदयपुर में व्यवस्था, हमारे जो SP सर हैं, उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए यहाँ पर और हमने उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। लोगों का बहुत सहयोग मिला है। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप हेलमेट को देखकर देखें तो रेजिस्टेंस काफ़ी कम हुआ है पहले के तौर पे, लोगों की आदत में शुमार हुआ है। यदि लोग बीच बीच में हेलमेट कम कर देते हैं लगाना, तो पुलिस अगर रैंडम ये कार्रवाई चेकिंग की करती रहती है तो उसका फ़र्क पड़ता है। और दूसरा, हमने लोगों की माइंडसेट को चेंज करने के लिए भी काफ़ी प्रयास किए हैं, पर्टिकुलरली हेलमेट और सीट बेल्ट को लेके लोगों से बात की है। एक जो अवेयरनेस है इसको लेके फैलाने का प्रयास किया है, डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात की है, तो फ़र्क पड़ा है। और मैं कह रहा हूँ कि इस शहर के लोग तो काफ़ी लॉ अबाइडिंग हैं, मानते हैं कानून को। मुझे लगता है कि जो यातायात को लेके हमने प्रयोग किए वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे, उससे लोगों को ज़रूर डेफिनेटली उससे बेनिफिट मिले हैं। और अगर भविष्य में भी पुलिस करती रहेगी तो लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। सर, बेजुबान पशुओं को लेकर आप हर जगह पर रहे हैं, उदयपुर में किस नज़र से देखते हैं? यहाँ अवेयरनेस ज़्यादा है या दूसरी जगहों पर ज़्यादा है? मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उदयपुर से बेहतरीन लोग आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जो पशुओं को लेकर जो सेंसिटिविटी उदयपुर में है, कहीं पर नहीं है। यहाँ जब भी कोई क्राइम होता है, कभी किसी एनिमल के साथ क्रुएल्टी होती है, लोग पुलिस तक आते हैं, सूचना देते हैं, थानों पर जाते हैं, मुकदमे दर्ज कराते हैं, फाइट करते हैं उनके लिए, फीड करते हैं। आपको यहाँ भूखे डॉग्स, भूखे एनिमल्स, भूखे गायें कहीं नहीं मिलेंगी। लोग सुबह निकलते हैं, उनको फीड करके आते हैं, उनका इलाज कराते हैं। किसी को चोट लगता है, जो बड़ी संस्थाएं हैं जैसे एनिमल एड हैं बड़ी में, उनके भी जो लोग, इतने NGO है, इतने डेडिकेटेड हैं वहाँ पर, वो काफ़ी उनकी एम्बुलेंसेज चलती हैं, एक सूचना पर आ जाते हैं। मेरा मानना है कि एक एक आदमी उदयपुर का एनिमल्स को लेके सेंसिटिव है। और कुछ एक लोग होंगे, इक्का दुक्का लोग, जो अत्याचार करते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। राजस्थान में या पूरे देश में उदयपुर से ज़्यादा अपने कम्युनिटी एनिमल्स का ध्यान रखने वाले लोग कहीं पे नहीं है। सर, आप वैसे उदयपुर में पहले भी रह चुके हैं और ये दूसरी बार वापस आए, लेकिन कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद जब आप वापस यहाँ पर आए थे, तो कुछ नया चैलेंज लग रहा था कि इस बार कुछ बदलाव हुआ होगा या परिस्थितियों को कैसे हैंडल करेंगे? नहीं, देखिए, मैं आपसे ये चीज़ बताऊँ कि ये मुझे कभी नहीं लगा कि यहाँ पर परिस्थितियाँ डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। आने के बाद मुझे पता था कि ये शहर कमाल का है, बड़े जीवट वाला शहर है और बड़ा लचीला शहर है। यहाँ पर रिजिडिटी किसी के अंदर नहीं है
और सांप्रदायिकता तो यहाँ के लोगों में आ ही नहीं सकती। तो यहाँ के ताने बाने में ही प्रेम और एक दूसरे से मिल के रहने की एक जो नीयत है, बड़ी साफ नीयत है। तो इसलिए मैंने शुरू से ही मुझे मालूम था कि तुरंत स्थितियाँ अनुकूल होंगी और दोनों समुदायों के लोग वापस में शुरू से जुड़े हुए रहे हैं, वापस जुड़ जाएंगे, साथ मिलके चलेंगे और समस्याएं ख़त्म होंगी। इसलिए आप देखें कितनी जल्दी पटरी पे चीज़ें आईं, थोड़ी दिनों में ही कर्फ्यू समाप्त हो गया और लोग न सिर्फ एक दूसरे का सहयोग करने लगे, बल्कि आप देखेंगे कि व्यवस्थाएं अब ऐसी हो गई, टूरिज़्म बूम पे है, टूरिस्ट आ रहे हैं, पूरा शहर जुड़ा हुआ है टूरिस्टों से। और आप देखेंगे कि इतने टूरिस्ट कभी नहीं आए उदयपुर में जितने टूरिस्ट इस साल आए, यानी बिल्कुल शहर उभर चुका है। और इस शहर में ऐसी नेगेटिविटी है ही नहीं कि किसी गलत चीज़, गलत बात को आगे तक कैरी करें। जी सर, ऐसा कहते हैं कि उदयपुर में जो भी अधिकारी आए हैं वो यहीं के होकर रह गए, जी जी, कोई यहाँ से जाना नहीं चाहता। जी, आपको भी लगता है कि आपको यहीं रहना है? देखिए उदयपुर में देखिए सेटल होना अलग चीज़ है, मगर दिल से तो मैं उदयपुर का ही हूँ, दिल यहाँ पे बसता है। और मैं आपसे बताऊँ कि मेरी हर सुबह फतेह सागर से शुरू हुई है, शुरुआत से जब DYSP था, जब फिर से पोस्टिंग एडिशनल SP के रूप में हुई, जब वापस आया, वो सुबह जब फतेह सागर से शुरू होती है तो आपकी शाम भी अच्छी गुजरती है और आपका दिन अच्छा गुजरता है। तो एक लगाव है मुझे इस शहर से, इसके कण कण से लगाव है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस शहर के होके रह जाते हैं।